मुमकिन है स्क्विड गेम सीजन 3 में फ्रंटमैन की जिंदगी भी दिखाई जाए कि वो इस खूनी खेल का हिस्सा क्यों बना, और ये फ्रंटमैन अपने छोटे भाई जो कानून के लिए काम करता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हो सकता है फ्रंटमैन की पिछली जिंदगी भी इस सीजन में दिखाई जाए। तो हो सकता है सीजन 3 में गेहूं की एक्स वाइफ और उसकी बेटी सामने लाई जाए, और सामने लाने वाला फ्रंटमैन भी हो सकता है। और ये फ्रंटमैन उस वक्त कर सकता है जब गेहूं को उसने कंट्रोल करना हो, वो फंस जाए, या फिर गेहूं को ब्लैकमेल करने के लिए। स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो जिन्होंने ये सीरीज देखी है उनके लिए सीजन 3 के हवाले से कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो इस सीरीज के लिए आपके क्रेज को और ज्यादा बढ़ा देंगी। तो स्टेप बाय स्टेप इस पे बात करेंगे। ट्रेलर का आगाज होता है एक ताबूत के मंजर से, जहां गेहूं को कुछ नकाबपोश एक ताबूत के अंदर लेके आ रहे हैं, और ताबूत के अंदर इसकी आंखें खुलती हैं। लेकिन गेहूं के चेहरे के तासुरात देख के ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बदला हुआ है, खामोश है, रेड हो चुका है, और इसकी आंखों में खौफ नहीं है, एक मकसद है। क्या वो इस खेल को अंदर से तोड़ना चाहता है, या क्या वो खुद फ्रंटमैन बन चुका है, या वो एक अंदरूनी बगावत का हिस्सा है? तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गेहूं सीजन 2 में इस गेम में वापस ही इसलिए आता है ताकि वो इस गेम को रोक सके, और वो लोगों को कायल करता रहता है हर बार कि इस गेम को रोकने के लिए वोट करो, लेकिन ज्यादा वोट इस गेम को चलाने के हक में ही जाते हैं, और लालच की वजह से ज्यादा लोग इस गेम को रोकना नहीं चाहते। ये चीज गेहूं को बहुत ज्यादा हर्ट करती है कि वो अपने जान की बाजी लगा के यहाँ तक आया इन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन ये लोग ये खून का खेल आगे जारी रखना चाहते हैं, और सीजन 2 के एंड में वो अपने जान की बाजी भी लगा देता है, और इसमें इसका एक करीबी साथी भी मारा जाता है, और ये चीज इसे और ज्यादा हर्ट करती है। और जब ये निकाब पोशों के अगेंस्ट लड़ने के लिए सफ बंदी करता है, तो वहां पे भी जो लोग इसके साथ भी होते हैं वो भी इसका साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ चंद लोग इसके साथ जाते हैं लड़ने के लिए, और इसके साथियों का साथ ना देने की वजह से ये अपने मिशन में नाकाम होता है, और दोबारा इस गेम का हिस्सा बन चुका है फिर से, जो हमें इस ट्रेलर में नजर आ रहा है। तो क्या गेहूं इस बार बदल जाएगा? और गेहूं के हवाले से एक थ्योरी भी पेश की जा रही है फैंस की तरफ से कि पहले सीजन में वो जो बूढ़ा था प्लेयर नंबर 001 वो गेहूं का फादर हो सकता है। ये थ्योरी कितनी ज्यादा सॉलिड मजबूत है इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी जो इस ट्रेलर में गेम दिखाई गई है रेड एंड ब्लू बॉल गेम, जो अभी तक सिर्फ एक ही गेम दिखाई गई है तीसरे सीजन को लेके, तो ये एक नई तबाही की शुरुआत है। तो इस गेम के अंदर मशीन के अंदर से सुर्ख और नीले बॉल्स गिरते हुए दिखाए गए हैं जो हर खिलाड़ी को मिलते हैं, और ये इनके मुकद्दर से जुड़े हुए रंग हैं। रेड बॉल के अंदर चाकू है और ब्लू बॉल के अंदर की है। तो इस गेम को की एंड नाइफ गेम भी कहते हैं, जो कि एक नई गेम मुतारिफ करवाई गई है। चाकू वाली टीम का काम दूसरे को शिकार बनाना हो सकता है, जबकि जिनके पास की होगी उन्होंने रास्ता तलाश करना होगा, या फिर वो इस की को किसी चीज या किसी सामान को तलाश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चोरी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी रूम से। और चाकू वाली टीम बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे एक सिपाही काम करता है, वो इनको रोकेगा, मारेगा। दो टीमें होंगी जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगी, एक के हाथ में वेपन है, दूसरे के हाथ में की है, लेकिन की वाला भी अपनी बका की जंग के लिए वेपन वाले के साथ लड़ सकता है। और इस गेम के अंदर जो माँ बेटा दिखाई गए हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट आ सकते हैं, और ये मंजर बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकता है। और इसके एक सीन के अंदर माँ चीख के कहती है कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। तो ये लम्हा व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा दिल को दहलाने वाला होगा। और ट्रेलर के एंड में एक नौजायदा बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, तो इससे ये पता चलता है कि जो लड़की हामला थी वो इस गेम के अंदर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, और जिसकी वजह से वो हामला थी वही इसको मारने की कोशिश करेगा, यानी उसके हाथ में चाकू होगा और इस लड़की के हाथ में की होगी। तो ये मंजर भी बहुत ज्यादा व्यूअर्स के लिए शॉकिंग होंगे। और इसके अलावा ट्रेलर के अंदर जो गार्ड दिखाई गई है नंबर 11, जिसको आपने सीजन 2 में देखा था, जो एक स्नाइपर होती है, किलर होती है, और जिसकी वजह से दूसरे गार्ड्स को प्रॉब्लम है, तो ये इस प्लेस से भाग रही है। ट्रेलर में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। तो क्या ये इस जगह से भागने में कामयाब हो जाएगी, और यही क्या वजह बनेगी इस जगह की तबाही का? क्योंकि फ्रंटमैन का भाई जो अपनी टीम के साथ इस जगह को तलाश कर रहा है, उनको ये जगह तो नहीं मिली है, और ऐसा लग रहा है कि शिप का कैप्टन जो इनको जगह तलाश करने में हेल्प कर रहा था वो मिला हुआ है इन नकाब पोशों से, और वही सर्च करने वाली इस टीम को मारता है। तो फ्रंटमैन का भाई अभी अकेला लग रहा है। तो क्या नंबर 11 यहाँ से भाग के फ्रंटमैन के भाई तक पहुंच जाएगी और ये जगह नजरों में आ जाएगी बिल आखिर? और इस बार वीआईपीज जो दिखाए गए हैं उनमें एक लेडी भी शामिल है, और सीजन 2 का एक प्लेयर थैनोस भी शामिल है जो वीआईपीज में दिखाया जा रहा है।
तो इसका क्या रोल होने वाला है ये तो सीरीज आएगी तो पता चलेगा। जिस थ्योरी के बारे में मैं बात कर रहा था वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो सच हो जाती है तो इस सीरीज का एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस बूढ़े प्लेयर को क्यों गेहूं का फादर बोल रहे हैं कि ये हो सकता है। एक सीन में गेहूं कहता है कि इसे दूध से एलर्जी है और प्लेयर नंबर 1 ये सुनता है तो कहता है मेरा बेटा भी ऐसा ही था, वो भी दूध नहीं पी सकता था। तो ये एक बहुत खास ममासलत है जो इत्तेफाक भी हो सकती है। तो सीजन 1 की एक गेम के अंदर मोहल्ले की यादों के ऊपर बात होती है जहां प्लेयर नंबर 1 कहता है कि ये गली मेरे पुराने मोहल्ले जैसी लगती है और गेहूं फौरन जवाब देता है जी मेरा मोहल्ला भी कुछ ऐसा ही था। तो इस मुकालमे से लगता है कि ये दोनों एक ही मोहल्ले में कभी रह चुके होंगे। और इसी तरह मार्बल्स गेम में प्लेयर 1 गेहूं को बचाता है और हर गेम में इसे सपोर्ट करता है। और सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में गेहूं को इंसानियत, दौलत और बेहिसी पर लेक्चर देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप एक अपने बेटे को समझाता है। तो मे भी हो सकता है कि इस राज से पर्दा हटाया जाए सीजन 3 में। ये एक थ्योरी है लेकिन इस थ्योरी के पीछे काफी मजबूत इशारे मौजूद हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और अगर सीजन 3 में ये इंकिशाफ हो जाता है कि प्लेयर नंबर 1 जो इस खेल का बानी है वो गेहूं का फादर था तो ये इंतहाई जज्बाती और चौंका देने वाला मोड़ होगा इस सीरीज में। तो इस सीरीज का सीजन 3 जल्द ही रिलीज होने वाला है जून 27, 2025 यानी नेक्स्ट मंथ में। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त कुछ एक्शन मूवीज शेयर करने वाला हूं जो रिलीज हो चुकी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।